बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ मैं चिकन मंदी की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन माने ये चिकन मंदी इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है, जो भी इसे खाएगा प्लेट चाट जाएगा। ये रेसिपी स्पेशल छोटे बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ही कम मिसालों का इस्तेमाल किया है। कम मिसाले डालने के बावजूद भी इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है और बहुत ही क्रिस्पी है, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलें मज़ेदार सी चिकन मंदी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक पॉट ले लिया है। आधा कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देना है। एक बड़े साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 2 टमाटर लिए, उसके मैं 4 हिस्से करके एक टमाटर के ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। 1 से 1.5 मिनट आपने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर 7-8 छोटी इलायचियाँ डाल देनी है। 7-8 हम इसके अंदर लौंग डाल देंगे और 3 यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता लिया है। इसे हाथ से आपने छोटा छोटा सा तोड़ के इसमें शामिल कर देना है। तो खड़े मिसालों में बस हम यही डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें जायफल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो मैं बाद में डालूँगी। 2 से 3 मिनट आपने इसे भून लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाएँ। तो जब टमाटर प्याज हल्के से गल जाएंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाल देना है। आधा चम्मच इसमें हल्दी डाल देनी है और नमक इसमें मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं डाल रही। आधा चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी से हमारी चिकन मंदी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अच्छी तरह से आपने इन सारी चीज़ों को भून लेना है। टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जायफल का 1 पीस लेकर उसे क्रश करके डाल देना है, या आप इसका पाउडर बनाकर हाफ़ टी स्पून आप इसमें डाल दें। जायफल डालने से चिकन मंदी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मसाले हमने कम डाले हैं ना, तो इसी की वजह से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हमने चिकन के लेग डाल देने हैं। ये मैंने 2 चिकन के लेग इस्तेमाल किए हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन आधा किलो है। अच्छी तरह से आपने चिकन लेग को इस मसाले के अंदर भून लेना है और उसके बाद 4 गिलास आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। अब इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच नमक डाल दूँगी, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे, तो आपने इसे कवर करके आधा घंटा पकाना है, बिल्कुल हल्की आग पे। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। ढक्कन हटा देते हैं। चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। इसमें चिकन को हमने निकाल देना है बाहर, और जो इसके अंदर हमने प्याज, टमाटर और खड़े मसाले डाले थे ना, उन सबको आपने छान लेना है और यखनी को आपने अलग कर देना है। तो इसके अंदर से मैं ये सारे खड़े मसाले और प्याज वगैरह निकाल दूँगी। हल्का हल्का आप चम्मच के साथ इसे प्रेस करें, ताकि इसका टेस्ट जो भी है सारा यखनी के अंदर चला जाए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल दें और यखनी को फिर आपने छान कर किसी अलग बर्तन में निकाल लेना है। दोबारा से इसी पॉट को मैंने धो लिया है। 1 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। 2 चम्मच मैंने किशमिश डाल दी है। यहाँ पे मैंने काली और पीली दोनों किशमिश ली है। इससे बहुत अच्छी देखने में ये लगेंगी। थोड़े से मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें डाल दें। 1 से 1.5 मिनट पकाना है। किशमिश को ज़्यादा नहीं आपने फ्राई करना, वरना जल जाएगी। जैसे हल्की सी सॉफ्ट होगी, तो उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप गाजर डाल देनी है। कद्दूकश की हुई गाजर को 2 से 3 मिनट पका लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो आपने इसके अंदर 2 गिलास चावल डाल देने। ये तकरीबन आधा किलो चावल हैं। चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, अब मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने यखनी को छान के अलग किया हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये यखनी तकरीबन 4 कप के करीब है, ये मैंने डाल दी। अगर आपको यखनी कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 कप पानी भी डाल दिया था। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके कवर करके इसे पकाना है, ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। और अब यहाँ पे पैन में मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया है। जो चिकन हमने पका के रखा था, चिकन इसमें हम डालेंगे और चिकन के ऊपर एक प्यारा सा कलर ले आएंगे। दोनों साइडों से आपने इसके ऊपर प्यारा सा कलर ले आना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा। चिकन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। फ्राई करने से चिकन क्रिस्पी हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जब इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और इस तरह चिकन बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी साइड पे हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे पक गए हैं कि नहीं।
तो चावल भी हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ पे सारा पानी ड्राई हो गया है। एक बार अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है, चावलों को ऊपर नीचे कर लेना है ताकि गाजरें हर जगह पे मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। अब इसके सेंटर में आपने थोड़ी सी जगह बनानी है। इसके अंदर हमने एक कटोरी रखनी है, उससे हम कोयले का धुआं इसे देंगे। जो चिकन फ्राई किया हुआ है वो इसके अंदर हमने पहले अच्छी तरह सेट कर देना है और सेंटर में आपने एक कटोरी रख देनी है या फॉइल पेपर रख देना है। इसके ऊपर आपने जलता हुआ कोयला रखना है। थोड़ा सा आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दें, देसी घी डाल दें या आम नॉर्मल घी भी आप डाल सकते हैं। कवर कर देना है, 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे और जो ढक्कन के ऊपर सुराख है आपने उसे बंद कर देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 10 मिनट का मैंने यहाँ पे दम लगाया था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दम आ गया है। कोयले को हम निकाल देंगे। कोयले का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर और चावलों के अंदर अच्छी तरह से चला गया है। चिकन को भी बाहर निकाल लेंगे और चावलों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कम मिसालों में जायकेदार हमारी चिकन मंदी बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आप इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये थी मेरी आज की चिकन मंदी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।